खुशामदीद कहते हैं आपको इस सबक में, इस लेसन में, जिसमें हम एक लाइन की इक्वेशन जो है उसको बनाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं 2 पॉइंट से। पहला हमारा पॉइंट है 1 और 2 और दूसरा पॉइंट है 3, 4। ठीक है, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस तरह से पॉइंट को लिखते हैं, एक्स और वाई उसके कोऑर्डिनेट्स को। तो ये हमारी जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। पहला पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया 1 और 2, एक्स जो है वो 1 है और वाई 2 है। दूसरा पॉइंट जो है उसमें एक्स 3 है और वाई 4 है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, हमारी जो लाइन होगी जो इन दो पॉइंट से गुजरेगी वो स्ट्रेट लाइन ये हमने ड्रॉ कर दी। अब हम जो है वो वो इक्वेशन जो है वो मालूम करने की कोशिश करेंगे कि जो इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना। और हमें मालूम है कि जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, सीधी लाइन की, वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, जहाँ पर m जो है वो स्लोप होता है और b जो है ये आपका y इंटरसेप्ट। स्लोप ये बताता है कि जो लाइन है इसका झुकाव कैसा है, किस तरफ है। और b जो है ये बताता है कि ये लाइन जो है ये y एक्सिस को किस जगह के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, कता करती है, उस पर कहाँ से, किस पॉइंट पे से गुजरती है उसके ऊपर से। तो m पहले हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप जो है वो राइज ओवर रन के फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है और डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा वाई से। तो राइज और रन में क्या हुआ कि आपने एक्स एक्सिस के ऊपर आपने रन सीधे हाथ पे गए और फिर उसके बाद कितने खाने आप ऊपर जाना होगा आपको उस लाइन पे दोबारा उसको आने के लिए या उस लाइन को टच करने के लिए। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हम इनसे चेंज इन वाई या डेल्टा वाई जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें से वाई की वैल्यू लेते हैं और उसको तफरीक दे देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दूसरे पॉइंट की वाई वैल्यू से। तो 4 - 2 हो गया। फिर इसी पॉइंट से हम एक्स की वैल्यू ले लेते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तफरीक कर देते हैं दूसरे पॉइंट की एक्स की वैल्यू से। तो 3 - 1। ठीक है ना। बस इस बात का ख्याल रखें कि जिस पॉइंट से आप पहली वाई की वैल्यू ले रहे हैं उसी पॉइंट से पहली एक्स की वैल्यू भी लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2/2 आ गया। तो स्लोप जो है वो 1 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो राइज और रन में भी आप देखें तो जो हमारा रन है सीधे हाथ पे वो एक खाना है और उसके बाद एक खाना ऊपर जाना है, राइज करना है दोबारा से लाइन तक पहुंचने के लिए। तो 1/1 जो है वो आप चाहें तो रन उल्टे हाथ पे जाकर और फिर राइज नेगेटिव जो है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव जो है वो आपको स्लोप बाहर हाथ 1 ही मिलेगा। तो अब हम अपने जो है m को लगा देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो y इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो 1x हो गया। तो y इज इक्वल टू 1x प्लस बी जो है वो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। इसमें अभी तक b जो है वो हमें नहीं मालूम कि उसकी वैल्यू क्या है। तो क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन पे हैं, इसलिए इनमें से कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं और उसमें से हम y और x की वैल्यूज निकाल के और इस इक्वेशन में लगा के और b की वैल्यू बआसानी जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमने कर दिया, y की जगह 2 लगा दिया, x की जगह 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहाँ 1 जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट है और हमारी इस जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर ग्राफ, उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ये लाइन जो है वो y इज इक्वल टू 1 के ऊपर से गुजर रही है, y एक्सिस को कता कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और इसका स्लोप 1 है +1। अब चलें एक सवाल और करते हैं, दोबारा से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो -3, 5 और दूसरा पॉइंट जो है वो 2, -6 या -6। m जो है अब हमें ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बराह रास्त जो है वो अपने हमें पता है कि स्लोप क्या है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, यानी फ़र्क y के अंदर डिवाइड बाय फ़र्क x के अंदर। तो हमने पहला पॉइंट ले लिया -6, उसमें से दूसरे पॉइंट की y वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, -6 -5। उसी पॉइंट से x की वैल्यू ली, उसको सब्ट्रैक्ट किया दूसरे पॉइंट की x की वैल्यू से। और थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ये -3 है, तो 2 - -3 हो। तो ऊपर जो है वो हमारे पास -11 -11 आ गया और नीचे जो है वो माइनस और माइनस दोनों मिल के प्लस हो गए और हमारे पास 5 आ गया। तो ये जो स्लोप निकला वो -11/5 हो गया, -11 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ना। तो आप जो है वो दोबारा से बस वही बात हम आपको तकरार करेंगे कि ये इस बात का ख्याल रहे कि कौन सा पॉइंट आपने लिया। आप चाहें तो दूसरा पॉइंट जो है उससे y की वैल्यू पहले ले, तो y -6 हो जाएगा और -3 -2 हो जाएगा चेंज इन x। ऊपर जो है माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 11 और नीचे -5 आ गया। तो
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दो पॉइंट में से किस पॉइंट में से y की और x की वैल्यूज़ पहले लेते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे पॉइंट की y और x की वैल्यूज़ से। दोनों सूरतों में जो वैल्यू आएगी स्लोप की वो एक ही होगी। तो y की जो हमारे पास जो इस इक्वेशन की जो स्लोप की वैल्यू है वो -11/5 आ गई। हमने अपनी लाइन की इक्वेशन के अंदर इसको लगा दिया तो हमारे पास y इक्वल टू -11/5x प्लस b जो है वो इक्वेशन बन गई। b की वैल्यू अभी तक हमें नहीं मालूम है, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो बहुत आसान तरीका है। एक पॉइंट इनमें से जो हमें यहाँ से हमने शुरू किया था वो लेकर उसमें से y और x की वैल्यूज़ लेकर इस इक्वेशन में लगा देते हैं। तो y हमने 5 ले लिया, पहला पॉइंट से हमने y की वैल्यू ली, पहले ही पॉइंट से -3 जो है x की वैल्यू ली। तो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास अब आसानी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो b बराबर हो गया हमारे पास 5 - 33 डिवाइड बाई 5 और इसको हम 25 - 33 और पूरा डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो 25 - 33 जो है वो हमारे पास -8 होता है अपॉन 5। तो b की वैल्यू जो है वो -8/5 हो गई। अब हम एक दूसरे पेन से जो है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -11/5 x -8/5 क्योंकि हमारे पास y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। तो ये जो है हमारे पास आ गई लाइन की इक्वेशन, हमें ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि इन दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉल्व करने के बाद अब आप आसानी के साथ किसी भी लाइन की इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अगर दो पॉइंट्स आपको दिएगा। जाइए मज़े कीजिए।